अब एक बात तो बिल्कुल प्रमाणित है कि नए कारोबार की शुरुआत करने में कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसके तुलना में यदि हम बेहतरीन कारोबार को, जो कारोबार हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसमें हाथ आजमाएं, उसको एक्सटेंड करें, उसको बड़े स्तर पर करने का प्रयास करें, तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती हैं, बशर्ते कि हम नए कारोबार की शुरुआत करें। लेकिन पिछले कुछ दशकों से एक नई परंपरा, एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है। बहुत सारे युवक शिक्षा लेकर नए कारोबार की शुरुआत करते हैं। इस कारोबार के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं जुटाते हैं, धन संग्रह करते हैं, कर्ज लेते हैं, फिर उस कारोबार की शुरुआत करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे मित्रों को ऐसे कारोबार में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार असफलताएं देखनी पड़ती हैं और इन असफलताओं के कारण उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, परिवार में कलह रहती है। तो यदि आप किसी तरह का कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले 3 चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहले तो कोई भी व्यापार में हाथ डालने से पहले ये जान लें या उस व्यापार से संबंधित किसी तरह की कुशलता हासिल कर लें। लेकिन कुशलता तो तभी होगी जब आपके अंदर वो क्षमता हो, और क्षमता का निर्धारण, व्यवसाय का सही चुनाव का निर्धारण ग्रह करते हैं जो हमारी जन्म कुंडली में स्थित रहते हैं। और जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण स्थिति में है, यदि उससे संबंधित हम कारोबार की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिल जाती है, निश्चित रूप से उसमें असफल होने की संभावना कम रहती है और लाभ की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि उस ग्रह से संबंधित व्यापार करने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात रूप से रहती है। इसलिए उस ग्रह का पता लगाना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के लिए भी यदि हम उस ग्रह को, जो प्रबल पूर्ण ग्रह हमारी जन्म कुंडली है, उसको जान लें और उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का, शिक्षा के स्ट्रीम का चुनाव करें, तो उसमें भी सफलता, उसमें भी सहजता से अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना सहज है। अन्यथा उसमें भी कई तरह की विघ्न बाधाएं रहती हैं। लोग शिक्षा किसी और स्ट्रीम में लेते हैं, नौकरी किसी और स्ट्रीम में ढूंढते हैं, इसलिए वो उसमें भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। और व्यापारियों के सामने तो ये स्थिति बार बार देखने में आती है। इसीलिए पुराने ज़माने में अपने पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाने की व्यवस्था थी और उसमें निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग कामयाब होते थे। लेकिन अब वो परिपाटी बदल गई है। तो इस परिपाटी को यदि हमें नए कारोबार के रूप में शुरू करना है तो 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, जिन्हें हम व्यापार करने से पहले जान लें, समझ लें। पहला है कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा शुभ स्थिति में है। दूसरा, यदि उस ग्रह में किसी तरह के अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, अशुभ ग्रहों के बीच में पड़ गया है या पापी ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो हमें उस ग्रह को, उन ग्रहों के पापी प्रभाव से मुक्त करना आवश्यक है। साथ ही उस ग्रह की शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि हम उस ग्रह की स्थिति को और प्रवीण कर लें, उसकी शक्ति में और वृद्धि कर लें, पापी ग्रहों से उसको मुक्त कर लें, तो हमारे व्यापार की सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। या फिर कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका सहयोग लेकर भी हमने अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम विचार करेंगे कि हम यदि कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं तो उसमें सफलता को 100% कामयाब कैसे बनाएं। तो मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एडवाइज़र में। मेरे पास बहुत सारे मित्रों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे मित्र मुझसे सलाह लेते हैं कि वो अपने कारोबार में बार बार असफल क्यों हो जाते हैं, या फिर उनके लिए कौन से व्यापार की शुरुआत करना सहज रहेगा जिसमें कि वो सहजता से कामयाब हो पाएँ। ऐसे ही बहुत सारे मित्र हैं। तो एक उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध प्रभावशाली हैं, बुध शुभ स्थिति में है, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जातक बुद्धि प्रवीण हैं, उसमें सोचने समझने की, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता है, वो सहजता से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो उसे व्यापार करना चाहिए, उसे दूसरे क्षेत्र में या नौकरी के विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सहज संभावना है। तो बुद्ध से एक बात निश्चित हो जाती है कि इसके अंदर व्यापारिक अच्छी स्थितियां हैं,
दूसरा, क्योंकि बुध के साथ हम और भी चीज़ें देखते हैं, बौद्धिक क्षमता देखते हैं। बुध के साथ हम व्यापारिक स्थितियों तो देखते देखते हैं हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हम सहजता से निर्णय ले पाते हैं। हमारे अंदर कुछ जन्मजात गुण रहते हैं कि जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली बुध प्रभावपूर्ण है तो ऐसा व्यक्ति ललित कलाओं में सोचने समझने में ज़्यादा रुचि लेता है, निर्णय सही से निकाल पाता है। व्यापार में गणना करना उसके लिए सहज है, स्मरण शक्ति उसकी अच्छी रहती है, वो याददाश्त अच्छे समय से बनाए रखता है। वो दूसरों से संबंध भी सहजता से स्थापित कर लेता है, दूसरों से वो बहुत सहजता से सहमत भी हो जाता है या दूसरों को अपनी बातों से सहमत भी कर लेता है। ये उसका जन्मजात गुण रहता है और व्यापारी के पास ये गुण होना आवश्यक है। उसमें सहज सहनशीलता की दर भी ज़्यादा रहती है, उसमें क्रोधित होने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि ये भी व्यापारी का एक गुण है। यदि व्यापारी बात बात पे क्रोधित हो जाए, लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाए, उत्तेजित हो जाए, तो व्यापार की सफलता की दर घट जाती है। तो पहला है, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध प्रभावपूर्ण है, शक्तिशाली हैं, तो उसे व्यापारिक क्षेत्र में जाना चाहिए। दूसरा अब आता है कि उसको किस क्षेत्र के व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि बुध से संबंधित बहुत तरह के व्यापार हैं। वो बजाजी का व्यापार भी कर सकता है, वो पुस्तकों का छपाई का कार्य भी कर सकता है, पुस्तकों की क्रय भी कर सकता है, क्योंकि बुध जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली प्रबल होते हैं वो तीव्र बुद्धि का होता है, चतुर बुद्धि का होता है, उसके पास कुटिल बुद्धि भी रहती है। तो वो ऐसे क्षेत्रों को सुन सकता है जैसे कि वकालत का है, अध्यापन का है, प्रोफेसर का है। और यदि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को जिसके बुध प्रभावपूर्ण है, उसे कुछ दूसरे शुभ ग्रहों का प्रभाव भी मिल जाए। जैसे किसी की जन्म कुंडली में बुध तो पहले से ही प्रभावपूर्ण है और ऐसे बुध को यदि दूसरे ग्रहों का साथ मिल जाए, जैसे बृहस्पति का साथ मिल जाए, तो बुध और बृहस्पति उसकी बुद्धि को और प्रभावपूर्ण बना देते हैं। बुध तो पहले से ही बौद्धिक कार्य में प्रवृत्ति रखता है और बृहस्पति उसके विवेक बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति की, किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों मिल करके बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति शैक्षिक संस्थान में जा सकता है, शिक्षा संस्थान खोल सकता है, कोचिंग में जा सकता है, प्रोफेसर में जा सकता है, वो वकालत की शुरुआत कर सकता है। उसके लिए न्यायाधीश बन जाना, न्याय के क्षेत्र में जाना, पत्रकार लेखक बन जाना, प्रकाशक बन जाना, या फिर यदि वो चाहे, यदि इस बुध बृहस्पति के मेल को शुक्र का साथ भी मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे ललित कलाओं के क्षेत्र में कामयाब हो सकता है। तो फिल्मों के लिए लिख सकता है, गाने लिख सकता है, संगीत की संरचना कर सकता है। ये क्षेत्र उसके बहुत अच्छे हैं। यदि शुक्र और बुध का साथ, बृहस्पति इसमें सहयोग ना देते हो, तो शुक्र तो विलासता का कारक है, भोग और विलासता का एक कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख साधनों से संबंधित कारोबार कर सकता है, भोग विलासता की चीज़ों का व्यापार कर सकता है। इसके लिए रेस्टोरेंट खोल लेना, होटल खोल लेना, होटल व्यवसाय में किसी तरह की सेवा देना, इसके लिए सफल कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह यदि ऐसे व्यक्ति को, जिसकी जन्म कुंडली में बुध और शनि योग मिल करके बैठे हों, तो शनि के कारण उसकी बुद्धि में मलिनता का गुण आ जाता है, निकृष्टता का गुण आ जाता है, वो नीच कामों में ज़्यादा रुचि लेने लगता है, वो दूसरों को धोखा दे के, दूसरों के साथ चीटिंग करके व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये तो हो गए, यदि बुध है तो व्यापारिक क्षेत्र में, किस व्यापारिक क्षेत्र में इसकी विस्तृत करेंगे तो वीडियो बड़ा होता जाएगा। तो पहला है कि उपयुक्त ग्रह का चुनाव करना। अब दूसरा है उस ग्रह को और प्रभावपूर्ण कैसे बना सकते हैं। तो उस ग्रह को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम रत्नों का सहारा ले सकते हैं, हम धातु का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी जातक की जन्म कुंडली बुध प्रबल हैं, तो ऐसे को समय रहते चांदी की एक अंगूठी में 3 साढ़े 3 रत्ती से अधिक का पन्ना धारण कर लेना चाहिए। पन्ना शुद्ध हो, दोषपूर्ण हो तो उसके लिए बहुत उत्तम है। यदि पन्ना धारण करने की स्थिति नहीं है तो पन्ना के कई उपरत्न भी होते हैं, तो वो धारण कर सकते हैं। तीसरा, यदि
कोई अशुभ ग्रह बुध को प्रभावित कर रहा है, उसके व्यापार को प्रभावित कर रहा है, तो उस अशुभ ग्रह से, उस पापी ग्रह से बुध को मुक्त करने के लिए हमें कुछ दूसरे उपाय भी करने चाहिए जिनसे कि बुध मुक्त हो जाए। तो ऐसे में सब सर्वोत्तम उपाय तो यही है कि जो अशुभ पापी ग्रह बुध को प्रभावित कर रहे हैं उससे संबंधित वस्तु का दान कर दिया जाए, किसी मंदिर में छोड़ दिया जाए, किसी जल स्रोत में प्रभावित कर दिया जाए। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। लाल किताब कहती है कि यदि हमें व्यापार में आगे बढ़ना है तो हम सूर्य और बुध का मेल करा देते हैं। सूर्य बुध के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि 43 दिन लगातार या फिर 27 दिन लगातार एक कांसे का पात्र ले लें। कांसे का पात्र उपलब्ध ना हो तो तांबे का ले लें। तो तांबे के पात्र में, कांसे के पात्र में आप साबुत मूंग भर के उसे किसी मंदिर में देना शुरू कर दें। पात्र को नियमित रूप से मंदिर में छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यदि सामर्थ्यवान है तो आप पात्र सहित, उस तांबे या कॉपर के पात्र सहित साबुत मूंग मंदिर चढ़ा सकते हैं। इससे बुध को प्रबलता मिलती है, बुध के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं और व्यापार की सफलताएं बढ़ जाती है। पहला काम तो ये करें। फिर भी यदि व्यापार में अड़चनें आ रही हैं, विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे जातक को 27 पीली कौड़ियाँ लेकर उनको रात भर कच्चे आग की आग पर तपाकर उसकी राख बनाकर और प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास उस राख को किसी जल स्रोत में छोड़ देना चाहिए। वैसे तो लाल किताब कहती है कि उस राख को छोड़ने के लिए आपको नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाना चाहिए, लेकिन समुद्र तो हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो नदी के किनारे जा सकते हैं, लेकिन नदी भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में आप अपने आसपास को शुद्ध पानी का सरोवर हो तो वहाँ छोड़ सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, ऐसे जातकों को हरे रंग की मदद लेनी चाहिए। अपने घर में भी हरे रंग पुतवाना चाहिए। चाहो तो अपने शरीर के ऊपर भी हरे वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन जिनकी जातकों की जन्म कुंडली में बुध अशुभ है, खराब बन के बैठे, ऐसे लोगों को हरे रंग से परहेज करना चाहिए। अन्यथा उसके व्यापार में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी हो जाती हैं और उसका खुद मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो गलत निर्णय लेने लग जाता है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, उनको अपने घर में हरे पत्तियों वाले पौधे लगा लेने चाहिए। घर में हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं, चादरें प्रयोग हो सकती हैं, फर्नीचर का रंग हरा हो सकता है। इससे उनको विशेष लाभ मिलता है। पहले मैंने बताया कि चांदी में पन्ना धारण करना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा मैंने बताया कि आप कांसे के बर्तन में या तांबे के बर्तन में साबुत मूंग भर के उसको मंदिर दे सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा मैंने बताया कि आप पीली कौड़ियों को जला के जल प्रवाह कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत अच्छा है। इससे बिजनेस की सफलताएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। हम कुछ और उपायों की मदद भी